वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह बच्चे दूसरी बुक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं हमने, इसी तरह हम इंग्लिश और उर्दू मीडियम की कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर है पहला, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर और सर्विसेज इनके बारे में देखेंगे। तो पहला लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इसकी इस चैप्टर में बेसिकली इसकी साख्त और खिदमात बयान की गई हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो तारफ देखेंगे और किस तरह ये एक मरकजी सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर काम करता है, इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से ट्रिकी सवाल बन सकते हैं। मैं आपको साथ साथ इसके मार्क करवाता हूँ। इससे पहले बेटे अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे मैं जो मवाद है आपके मैट्रिक के रिलेटेड, 9th और 10th के रिलेटेड यहाँ पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट बेटा जो है उनकी प्ले लिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो अलग से बना दी है प्ले लिस्ट ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आप काइंडली यहाँ से आप देख सकते हैं 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो बच्चे आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे सॉरी बच्चे, ये पीडीएफ में मसला आ रहा है बेटा जी। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त और इसकी सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है और इसे किसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बच्चे हम ओएस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका और प्लस इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है। इसकी जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है बेटा जी, और साथ आपने इसकी क्या देनी है, एग्जांपल्स देनी है कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा जी? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर, रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉन्ग विद देयर बेसिक रोल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। देखें बच्चे, हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है, वो हमारे लिए अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो बेटा, तो ये क्या है, हमारे लिए लोहा है। ठीक है ना, या लोहा है या प्लास्टिक है। तो हमारे पास देखिए कीबोर्ड है, माउस है बेटे, कंप्यूटर का मॉनिटर है, ठीक है, डिस्प्ले है। ये सारी चीजें हैं जो भी हैं, ये हार्डवेयर हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स। तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, जब तक के ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे हम इंसान हैं, हमारा एक जिस्म है और हमारे अंदर एक रूह है जो हमें चला रही है। इसी तरह कंप्यूटर क्या है? एक जिस्म है और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, वो एक रूह है जो उसको चला रही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की क्या है? रूह है। इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। ठीक है, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करती है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन को रन करती है और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे हमें यूजर इंटरफेस क्या है कि हमें जो हम लिखते हैं, जो हम उससे डिमांड करते हैं, जिस चीज पर क्लिक करते हैं वो खुल जाती है, ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है ना, जो यूजर मांगता है उसको देती है। तो यहां तक आपने इसकी तारीफ लिखनी है। आगे आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देकर इसकी मिसालें लिखनी है। विंडोज, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके क्या हैं, ये बेसिक रोल्स हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेटा जी डेफिनेशन, और ये हैं मिसालें इसकी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है और सारिफ को इंटरफेस फराहम करता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम के मरकजी कंट्रोलर के तौर पर क्या काम करता है, के तौर पर काम करता है, यानी कि सेंट्रल कंट्रोलर है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ central controller of the computer system, ensuring smooth and secure interaction between the user and hardware, especially in multi-user environment। तो बच्चे ये इंटरेक्शन करता है किसके दरमियान? तामलात करता है यूजर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, देखिए बेटा जी, हम यूजर हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हमने क्या इस्तेमाल करना है? हमने हार्डवेयर इस्तेमाल करनी है। हार्डवेयर कौन सी है? स्क्रीन है देखने के लिए, माउस है उसको क्लिक करने के लिए, कीबोर्ड है इनपुट देने के लिए। तो हम तो हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यूजर। तो हमारे दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान जो चीजें हमें दिखा रहा है स्क्रीन पे, वो क्या है बेटा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की रूह है। ठीक है, तो उसके अलावा जब एक से ज्यादा सार्फिन होंगे तो उनके लिए भी ये क्या करेगा? उनके लिए भी ये आसानी पैदा करेगा। ठीक है, उनके लिए कैसे आसानी पैदा करेगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में। और आगे हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकजी सिस्टम कंट्रोलर। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है बेटा जी, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकजी सिस्टम कंट्रोलर किस तरह काम करता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा है कि
एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। देखिए बेटा, कंप्यूटर में आपने काम किया होगा, एक वक्त में आप एक चीज नहीं खोलते, आप वीडियो भी खोली हुई है, आपने कोई ऑडियो भी खोली हुई है, कोई आपने गूगल क्रोम है उस पर कोई फाइलें खोली हुई हैं, आपने आपने जो फाइल है कंप्यूटर का पीसी है, जो पीसी है आपका, उसमें आपने मुख्तलिफ पीडीएफ्स खोली हुई हैं, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर पे एक वक्त में बहुत सारी ट्रैफिक चल रही होती है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली चीज का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कि आपको क्या चीज पहले दिखानी है, कौन सी बाद में दिखानी है, तो उस चीज को जो कंट्रोल करेगा उसको सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है, यानी कि एक कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है रोड पे, वो बताता है, ट्रैफिक को गाइड करता है कि आप इस तरफ जाएं, आप इस तरफ जाएं, आप इस तरफ जाएं। इसी तरह ये क्या है बेटा, सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, काम करता है। ये फैसला करता है कि कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह इस्तेमाल करूंगा, मखसूस वक्त में कौन सी डिवाइसेस खोलनी है, प्रिंटर खोलना है, स्पीकर खोलने हैं, क्या काम करना है। तो ये सारे काम क्या करता है, जब एक ही वक्त में मुतअद्दिद काम चल रहे होंगे तो इन सबको कौन कंट्रोल करेगा बेटा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या फैसला करता है, इट डिसाइड्स विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, कौन सा काम पहले करना है, हाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी यूज्ड, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे इस्तेमाल करना है, एंड विच डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर और स्पीकर शुड बी एक्टिव एट अ गिवन टाइम, और कौन सी प्रिंटर या स्पीकर को पहले चलाना है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर दैट अ कंप्यूटर वर्क्स स्मूथली इवन व्हेन द मल्टीपल टास्क आर रनिंग एट दी सेम टाइम। तो जब एक वक्त में मुख्तलिफ टास्क चल रहे होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हेल्प आउट करेगा। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल इन हार्डवेयर, यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। बेटा यूजर हम हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर की क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान जो चीज राब्ते का काम करती है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की हार्डवेयर है वो हमारी जबान को नहीं समझ सकती। देखें बेटा, सिंपली ये है, यहाँ पे मिसाल भी दी हुई है, आपने मिसाल के तौर पर अपना नाम लिखना है कंप्यूटर को, ठीक है। एक बंदे का नाम है अली, ALI लिखेगा, वो तो ALI लिख रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको अपनी अपनी जुबान में समझेगा। जो कंप्यूटर है बेटा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, उसको अपनी लैंग्वेज में समझेगा। आपकी जुबान उसको समझ नहीं आनी कि ए बोल रहा है, आपने ए बोला है, उसने पता नहीं किस तरह उसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे दी गई है, द लेटर ए इन बाइनरी इज, ये वाला, ठीक है ना, ये सारे कोड घुमा देगा, ये इतना वो आप क्या है, चीजें बाइनरी अदद को अपने अंदर इंटीग्रेट करेगा। तो हमारी वाली जुबान से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान मुख्तलिफ है, ठीक है। तो जिस तरह हमारी जुबान को नहीं समझता, उसकी अपनी जुबान है। आप तो सिर्फ ये जो आपके कीबोर्ड पे A B C इस तरह लिखे हुए हैं, ये हमारी आसानी के लिए लिखे हुए हैं। अंदर कंप्यूटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा, वो सेकंड के लाखवें हिस्से में वो और तरह उसको समझता है, ठीक है, जो आप लिखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सिस्टम। तो मुतरजम के तौर पर काम करता है, हमारा तर्जमा जो है, जो हम लिखते हैं उसका तर्जमा कर देता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान बाहमी राब्ता, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंसानी जबान को नहीं समझ सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान एक मुतरजम के तौर पर काम करता है, ठीक है बेटा जी। तो इसकी मिसाल कैसे दी है, आपने मिसाल भी देनी है, ठीक है। तो ये सवाल आपको इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। तो ये किस तरह काम करता है, एक ट्रांसलेटर यानी कि तर्जमान के तौर पर काम करता है। मिसाल क्या है इसकी, व्हेन यू क्लिक ऑन एन आइकॉन, जब आप किसी भी आइकॉन पर, किसी भी फोल्डर पर, या किसी भी आप गूगल क्रोम के आइकन पर या किसी PDF पर क्लिक करते हैं और टाइप समथिंग या कुछ टाइप करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज दोस एक्शन इनटू इंस्ट्रक्शन दैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, उस आपके उस काम को चेंज कर देता है, किसमें, अपनी जुबान में, ठीक है, अपने एक्शन में चेंज कर देता है। जब आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं या कुछ टाइप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अफ़ाल को इन हदायत में बदल देता है जिन्हें हार्डवेयर समझ सकता है। तो इस तरह ये हमारे दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान क्या है, काम करता है। ये लोगों को हार्डवेयर के काम करने का तरीका सीखे बगैर कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, ठीक है ना। हमें क्या लगे कि अंदर कंप्यूटर की क्या हो रहा है, हार्डवेयर ने किस तरह इसको करना है, ठीक है ना, हमने बस जो लिखा है
वो कंप्यूटर खपता रहे खुद ही, ठीक है ना, अंदर उसकी अपनी जुबान है, वो खुद ही उसको चलाता रहे। हमें तो, हमने अगर ए दबाया तो हमें सामने स्क्रीन पे ए लिखा नजर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए कोई अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी जिसको इसकी काम करने की नौइयत से वाकफियत नहीं है कंप्यूटर की, वो भी चला सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के माहिरीन ही कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे। अब हर फील्ड के लोग जो हैं वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको कंप्यूटर की एबीसी भी नहीं पता बेटा, वो भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, हार्डवेयर और यूजर और हार्डवेयर के दरमियान क्या होगी, आसानी सहूलत होगी। दिस अलाउज पीपल टू यूज कंप्यूटर इजिली विदाउट लर्निंग हाउ द हार्डवेयर वर्क्स, ठीक है। देखें यहाँ पे मिसाल दी गई है, ह्यूमन स्पीक्स लैंग्वेज लाइक उर्दू और इंग्लिश वेयर एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज ऑन ऑफ स्विच 0 and 1, ठीक है ना। तो आपने बाइनरी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, ठीक है ना कहीं। तो कंप्यूटर की जो जबान है वो उर्दू या इंग्लिश नहीं है। कंप्यूटर की जबान क्या है बेटा जी, ये ऑन या ऑफ की जबान समझता है। ये बाइनरी लैंग्वेजेस जो बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 है 1 है, ये इस तरह समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जबान क्या है बेटा, उर्दू या इंग्लिश नहीं है, ये हमारी ज़बानें हैं। कंप्यूटर की ज़बान सिर्फ क्या है, ऑन ऑफ है या 0 और 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह अपनी क्या है काम करता है, ओके। व्हेन यू प्रेस द लेटर ए ऑन अ कीबोर्ड, ये मैंने मिसाल आपको दे दी है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्पेशल बाइनरी कोड। तो जब आप अपनी स्क्रीन पर अपने कीबोर्ड पर ए प्रेस करते हैं लिखने के लिए, कुछ एबीसी का ए लिखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे खास बाइनरी कोड में तब्दील कर देगा। अब देखें, ए के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड ये होगा, ये वाला कोड है ना, ये बाइनरी कोड है 01000001, ठीक है ना। ये कोड ए लिखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने जैसे ही ए दबाया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये वाली जो हदायत हैं ये जारी की, और आपकी स्क्रीन पर सेकंड के लाखवें हिस्से में बेटा, हजार में लाखवें हिस्से में ए लिखा नजर आ गया। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस कोड इज देन सेंड टू कंप्यूटर स्क्रीन विच डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है, डिस्प्ले ए ऑन द स्क्रीन। तो फिर क्या है, ये जब कंप्यूटर स्क्रीन को पैगाम भेजेगा वो, और क्या होगा, आपको ए नजर आ जाएगा स्क्रीन पर लिखा। दिस प्रोसेस हैपन सो क्विकली दैट इट फील्स इंस्टेंट टू द यूजर। तो यूजर को लगता है कि ये काम जो है बड़ी तेजी से हो गया है, सारफ को यही लगता है, ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर है, उसके जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। बाद हमने पढ़ा था बेटा कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा हैं, यानी कि एक से ज्यादा यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मोबाइल है एंड्रॉयड का, उस पर भी मुख्तलिफ अकाउंट बन सकते हैं। अगर उमूमन जो बच्चे हैं उनके लिए जो वालिदैन है वो अकाउंट्स बनाते हैं ताकि बच्चे का अकाउंट अलग रहे। इस तरह कंप्यूटर पे भी मुख्तलिफ यूजर के अकाउंट बन सकते हैं। आपके और आपके दोस्त के पास एक ही कंप्यूटर है तो आप उस पर 2 अकाउंट बना सकते हैं। आपकी फाइलें अलग फोल्डर में रहेंगी, उनकी फाइलें अलग फोल्डर में रहेंगी। इसी तरह आपकी जो लैब में कंप्यूटर होते हैं बेटा जी, वो उसमें एक मेन कंप्यूटर होता है लैब में, और बाकी सारे कंप्यूटर लैब में उससे जुड़े होते हैं। तो उसमें हर एक बच्चे के पास क्या होता है कि एक यूजर अकाउंट होता है। वो जाएगा अपने कंप्यूटर पे बैठेगा, उसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड देगा, तो उसका अकाउंट, उसका जो कंप्यूटर है वो खुल जाएगा। तो ये भी इस चीज को भी क्या कंट्रोल कर रहा है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियां इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा यूजर हो जाएंगे तो उस एनवायरनमेंट में किस तरह ये काम करेगा, मल्टी यूजर माहौल में जिम्मेदारियां, ठीक है। मल्टी यूजर माहौल होता कहाँ है, इन प्लेसेस लाइक स्कूल में होता है, ऑफिस में होता है, ऑनलाइन सिस्टम में होता है। मैनी पीपल में यूज द सेम कंप्यूटर, बहुत सारे लोग हैं एक ही कंप्यूटर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस माहौल में स्कूलों में, दफातर में या ऑनलाइन सिस्टम वाली जगहों पर एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स, यकीनी बनाएगा, पहली बात किसको, द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेपरेट यूजर अकाउंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाएगा कि हर बंदे का अकाउंट है वो अलग हो, यानी कि हर सारफ का अलग अलग क्या हो, अकाउंट हो, अलग अलग यूजर अकाउंट बनाने हैं और इनका इंतजाम करना है। दूसरी चीज क्या करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कीप्स ईच यूजर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट। हर एक जो सार्फ है उसकी फाइलों और मालूमात को क्या रखना है, महफूज और प्राइवेट रखना है। देखें बच्चे, आपकी लैब में है, आपको मुख्तलिफ किस्म के टास्क दिए जाते हैं, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो मालूमात वो उनको शेयर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, या कोई टेस्ट दे रहे हैं इस तरह, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, हालांकि वो जुड़े एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल यूजर को कौन करता है कंट्रोल, कि उनके लिए अलग अलग यूजर अकाउंट बनाने हैं, ठीक है।
तो ये बटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है कि मल्टी यूजर माहौल में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, पहली बात कि यूजर अकाउंट मुख्तलिफ बनाने हैं उसने, ठीक है, और हर एक की फाइल को अलग रखना। तीसरा, शेयर्स द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज फेयरली सो दैट द नो वन स्लोज डाउन द सिस्टम फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो ये काम उसने क्या करना है कि उसने कंप्यूटर के वसाइल को मुनसफाना तौर पर तकसीम करना है ताकि कोई एक सार्फ सिस्टम की कारकर्दगी को मुतासर ना करे, यानी कि सब जो भी जुड़े हुए हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उनको सबको एक जगह उसने बराबरी का जो है वो माहौल देना है, बराबरी की उनके साथ मेमोरी शेयर करनी है और बराबरी की क्या करनी है, उनकी स्पीड रखनी है। ठीक है, चौथी बात क्या करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में, ये हम एक यूजर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम ये मल्टी यूजर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चौथी बात करनी है प्रोटेक्ट शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, मुश्तरका वसाइल को गैर मजाज रसाई से महफूज रखना, यानी कि बाहर से कोई हैकर वगैरह या कोई चीज इस तरह ना आए। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी यूजर माहौल में ऑपरेटिंग सिस्टम की बेटा जी जिम्मेदारियां, ये चार आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है बेटा जी कि ये जो यूजर के अकाउंट है, ये लास्ट है हमारा, कि यूजर के जो अकाउंट है वो उसको किस तरह मैनेज किया जाए और किस तरह बनाया जाए। क्रिएटिंग यानी कि बनाना और मैनेजिंग यानी कि मैनेज करना यूजर अकाउंट्स को। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज separate accounts for different users each with its own desktop files setting and password। तो ये मैंने बात आपको पहले बता दी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा ये इस चीज को इंश्योर बना देता है कि कि मुख्तलिफ जो सार्फिन है उनके लिए अलग अकाउंट्स की इजाज़त देता है। हर एक यूज़र का अपना डेस्कटॉप होगा, उसको अपनी स्क्रीन नज़र आएगी। इधर किसी बच्चे ने कुछ और खोला हुआ है एक लैब में, दूसरे बच्चे ने साथ वाले कंप्यूटर में कुछ और खोला हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सारे अटैच एक ही सिस्टम के साथ हैं, फाइलों को खोलना, सेटिंग्स को और पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो ये यूज़र अकाउंट के लिए आसानी है। ठीक है, अब उसकी मिसाल दी गई है आपकी लैब की ही कि इन कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स लॉग इन विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। अब स्कूल ने जो पासवर्ड प्रोवाइड किया है बच्चों को, ठीक है, कंप्यूटर लैब में, तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड हर बच्चे को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अली है तो उसका नाम होगा यूजर नेम अली, तो पासवर्ड होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो उसके साथ कर लेगा। एक दूसरा बच्चा है उसका नाम है मिसाल के तौर पर नईम, तो नईम होगा, तो उसके साथ क्या पासवर्ड है उसका 4 5 6, इस तरह उसका पासवर्ड अलग होगा, तो हर बच्चे का पासवर्ड यूजर नेम अलग हो जाएगा। ठीक है, दिस कीप्स ईच स्टूडेंट वर्क सेपरेट एंड प्राइवेट। तो हर बच्चा जो है वो सेपरेटली अलग से और प्राइवेटली अपना काम कर सकता है। ठीक है, in most modern operating system like Windows, a new account can be created through the setting or control panel by selecting user accounts, choosing add new user and entering detail like username, password and account type, standard administrative और guest। देखें बच्चे, उसने ये बताया है कि आप यूजर नेम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि हाउ वी कैन क्रिएट न्यू यूजर। तो आप कंप्यूटर पर जाएंगे बेटा, कंप्यूटर जैसे मॉडर्न सिस्टम है विंडो, आप किस तरह करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा, आप कंट्रोल पैनल खोलेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, आप यूजर अकाउंट्स में जाएंगे और चौथे में आप क्या करेंगे, ऐड न्यू यूजर। ठीक है, तो यूजर की आपने डिटेल डालनी है, उसका नाम डालना है, उसका पासवर्ड। अब वो एक ही कंप्यूटर है, उस पर 2 यूजर बन गए। ठीक है, जो आपका मिसाल के तौर पर दोस्त है, आप चाहते हैं कि वो आपकी फाइलें ना देखे, आप उसकी ना देखें, तो आप भाई 2 यूजर बना लें, एक अपने नाम से बना लें, एक उसके नाम से बना लें और पासवर्ड लगा दें दोनों को। वो अपना पासवर्ड यूजर नेम लगाकर खोलेगा, आप अपना पासवर्ड यूजर लगाकर खोलेंगे। ठीक है, तो अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करेंगे जब आप यूजर नेम बनाएंगे, स्टैंडर्ड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव करना है या गेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर है तो आप किसी को गेस्ट के तौर पर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है कि इसका कंट्रोल आपके पास रहे, तो इसमें थोड़ी सी यानी कि ज़्यादा आपको फेवर मिल सकती है, आप ज़्यादा टूल्स तक एक्सेस आपको मिल सकती है। तो विंडो जैसे जदीद सिस्टम में आप किस तरह कर सकते हैं, नया यूज़र क्रिएट, कंट्रोल पैनल सेटिंग में जाना है, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है और यूज़र अकाउंट्स को मुंतखब करके नया यूज़र बना लेना है और यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है और अकाउंट की किस्म आपने सेलेक्ट कर लेनी है, स्टैंडर्ड है या कौन सी है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर कि
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी तारीफ, उसकी एग्जांपल्स बेटा, और मरकजी सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर किस तरह काम करता है, और यूजर और हार्डवेयर के दरमियान किस तरह राब्ते का काम करता है, और एक मल्टी यूजर माहौल में इसकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, और यूजर अकाउंट्स हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह उनको हम मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो बेटा अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम कर्नल वर्सेस शेल पढ़ेंगे, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ बेटा जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं।